नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम पुनः एक नए वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम अनेक वीडियो इसी श्रृंखला से संबंधित बना चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपन प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है जेनेट कास्टन द्वारा संबद्धता की संस्कृति कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? नायर्स, लंकावी आइलैंडर्स, भील, कुक्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंकावी आइलैंडर्स। अगला प्रश्न है संबोधन का निषेध व्यवहार निम्नलिखित में पाया जाता है। यानी किस में पाया जाता है? खासी, संथाल, ओरांव, कोडारस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खासी में। प्रश्न है भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप से तब देखा गया जब ऑप्शन नहीं, पॉइंट्स दिए गए हैं। विधवाओं के लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया, आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया, साक्षरता दर को पुनर्परिभाषित किया गया, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1 और 2 और 4। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। यानी आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया और साक्षरता दर को जब पुनर्परिभाषित किया गया तब भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण के अनायास रूप से देखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एनएफएचएस सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के 2 मुख्य कारणों का चयन करें। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। भारत में एनएफएचएस सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के 2 मुख्य कारणों का चयन करें। कारण यहाँ पे दिया गया है शिक्षा का उच्चतर स्तर, हिंसा का अंतर पीढ़ी संचरण, निःसंतानता, आर्थिक समृद्धता। सही विकल्प का चयन आपको करना है। विकल्प दिए गए हैं 1 और 4, 1 और 3, 2 और 3 और 2 और 4। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही होगा, हिंसा का अंतर पीढ़ी संचरण और निःसंतानता। अगला प्रश्न, समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति और महिलाओं में लिंग भेद ईर्ष्या के कारण होता है। यह दृष्टिकोण निम्न में से किस विद्वान का है? विद्वानों के नाम हैं जे क्रिस्टीवा, बी मिचेल, जे मिचेल और जे लांका। सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला है 1, 2 और 3, दूसरा 1, 3 और 4, तीसरा 1, 2 और 4 और चौथा ऑप्शन है 2, 3 और 4। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा 1, 3 और 4, अर्थात जे क्रिस्टीवा, जे मिचेल और जे लाका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कुला विनिमय किस जनजाति से संबद्ध है? कुला विनिमय किस जनजाति से संबद्ध है? टिकोपियंस, क्रोब जनजाति, ट्रोबियन द्वीपवासी, एजानडे जनजाति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्रोबियन द्वीपवासी। अगला प्रश्न है अपने पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है श्रमिक असंतोष, श्रमिक शक्ति, श्रमिक संघ, श्रमिक आंदोलन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रमिक शक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका सैद्धांतिक निष्पादन
व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा? सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा? ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्ज, इरविंग गॉफमैन, हेराल्ड गार्फिंकर, जी एच मीट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इरविंग गॉफमैन। अगला प्रश्न है द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? मैनुअल कैसल्स, लेवी स्ट्रॉस, क्लिफर्ड गिट्ज, इरविंग गॉफमैन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लिफर्ड गिट्ज। अगला प्रश्न है किस जनगणना वर्ष में भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1991, वर्ष 1961, वर्ष 2001 और वर्ष 2011। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? वर्ष 2001। ये सारे क्वेश्चन आपकी यूजीसी की परीक्षा में हूबहू शामिल किए गए हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सारे प्रश्न निकाले गए हैं। इस वजह से प्रश्नों की गंभीरता को ध्यान में रखते रहिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका किसने अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया था? मदन मोहन मालवीय, यहाँ पे मदान हो गया तो मदन मोहन मालवीय पढ़ना इसके। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। जब कोई संकेतक यानी सिग्निफायर किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह सिग्निफाइड या संकेत क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट या वस्तु, सिंबल या प्रतीक, इमेज या बिंब, साइन या संकेत। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइन। ठीक, जब कोई सिग्निफायर किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह सिग्निफाइड जो होता है वो साइन कहलाता है। ठीक है, आगे। भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। राइट ऑप्शन राजस्थान। निम्नलिखित में कौन न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है? न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है। ऑप्शन है हावड़ा, मेरठ, बंगलुरु, मुंबई। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हावड़ा। अगला प्रश्न, इसमें सभी को सही सुमेलित दिया गया था है। ठीक है, पेपर में मैच करने के लिए दिया था लेकिन हमने यहाँ पर सुमेलित करके दिया है। ठीक है, चलिए। हार्वे का संबंध क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से है, बायल का गैस लॉ से, केपलर का प्लानेटरी ऑर्बिट से और डेकार्ट का मैकेनिकल फिलॉसफी से। ठीक है, अगले प्रश्न में भी शोध कार्य हैं और उससे शोध विधि को संबंधित करना था। यहाँ पे हमने संबंधित करके दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कार्य कारण के संबंधों पर प्रभाव को देखना किस में आएगा? व्याख्यात्मक शोध में। क्षेत्र अवलोकन किस में आएगा? अनुभविक शोध में। समाचार पत्र व मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण जो होगा ये अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। बड़ी आबादी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करने का उद्देश्य जो है ये सर्वे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, जी एस खुरिये, आर के मुखर्जी, ए आर देसाई। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी एस खुरिये। अगला प्रश्न, तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है को क्या कहते हैं? यथेष्ट तार्किकता, औपचारिक तार्किकता, व्यावहारिक तार्किकता, सैद्धांतिक तार्किकता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सैद्धांतिक तार्किकता। अगला प्रश्न है किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण की बात की है? ऑप्शन है मैनुअल कैसल्स, इरविंग गॉफमैन, हेराल्ड गार्फिंकर, एंथनी गिडेंस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंथनी गिडेंस। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या
10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? वर्ष 2030, 2040, 2050, 2060। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका है वर्ष 2030। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है? गारो, मालिक, खासी, टोडा। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोडा। इसी प्रश्न के साथ यह एक लघु वीडियो जो 20 प्रश्नों के साथ सामान्यतः बनाया जा रहा था, लेकिन एक प्रश्न एक्स्ट्रा इसमें हो गया है। ठीक है, तो 21 प्रश्नों के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।